जय भीम, जय भारत, जय संविधान। जय भीम संसार यूट्यूब चैनल पर हमारे साथ में एक बहन पहुंची हैं डॉक्टर रितु सिंह जी को सपोर्ट करने के लिए। मैं बहन जी से उनका परिचय लेना चाहूँगा जी। मैं डॉक्टर पुष्पा वर्मा बोल रही हूँ और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी वुमेन एसोसिएशन के से लाइब्रेरियन कन्वीनर हूँ और सत्यशोधक समाज से ऑल ओवर इंडिया की प्रेसिडेंट हूँ और एनजीओ से नेशनल कोऑर्डिनेटर हूँ जी। बहुत कम लोग यहाँ नज़र आ रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? अपने मूल निवासी बहुजन लोग, जबकि जनरल लोगों को अगर साथ अगर ऐसी बात होती तो सारे पहुँच जाते। यहाँ पे कम लोग इसलिए नज़र आ रहे हैं क्योंकि ज़्यादातर स्वर्ण लोगों के अंदर यूनिटी ज़्यादा होती है और हमारे बहुजन लोगों में यूनिटी कम होती है। तो क्या मूल कारण है? इसका मूल कारण यही है कि हम लोग जितना एक दूसरे के साथ में जोड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो हम कोई भी समस्या है उसका समाधान हम इजी से कर लेंगे। और ज़्यादातर लोग ये डरते हैं कि रितु मैडम देखो एक बहुत ही कॉन्फिडेंट लेडी है और हर चीज़ से मजबूत हैं, तो इनको हम लोगों को हर प्रकार से इनकी सहायता देनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग ये डरते हैं कि कहाँ कांग्रेस पार्टी और कहाँ बीजेपी पार्टी, तो अगर कोई बीजेपी का बंदा यहाँ पे आ जाएगा तो कांग्रेस पार्टी के से अपोज ना हो जाए या कांग्रेस का आ जाएगा तो बीजेपी से अपोज ना हो जाए, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। मतलब प्रशासन और पुलिस इन सब की गुंडागर्दी और दहशतगर्दी के भय से लोग यहाँ नहीं पहुँच रहे हैं, आप ये कहना? हाँ, उनकी भय से नहीं पहुँच रहे हैं। क्या रक्षाबंधन बना रहे हैं, रक्षाबंधन का समय चल रहा है, तो कौन सी रक्षा? हमारी एक बहन बेटी तो यहाँ बैठी है धरना प्रदर्शन पे 3 दिन से लगातार रात पे। तो मैं तो इसमें ये कहूँगी कि हमारे डॉक्टर अंबेडकर ने कोई रक्षाबंधन नहीं बनाया, लेकिन उन्होंने सारे समाज की रक्षा करी। उन्होंने हमारे बहुजन समाज की रक्षा नहीं करी, उन्होंने जितनी भी लेडीज़ थी, चाहे वो स्वर्ण जाति की लेडीज़ थी, वो जनरल की थी लेडीज़, चाहे बहुजन समाज की लेडीज़ थी, सबकी उन्होंने रक्षा करी। तो यहाँ पे मैं ये आपको संदेशा देना चाहूँगी कि रक्षाबंधन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। हमें इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये है कि किसी भी लेडीज़ की अगर हम किसी भी तरह से रक्षा करते हैं, चाहे वह एट्रोसिटी की लेडी हो या किसी भी तरह की लेडी हो, उसका रक्षा करना ही हमारा एक बहुत बड़ा रक्षाबंधन है। कोई भी भाई आज तक रक्षाबंधन की वजह से, रक्षा की उस डोर की वजह से अपनी बहन को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। बहुत सारे केसेस हम देख रहे हैं लगातार सोशल मीडिया पे और तमाम किस्म की मीडिया पे। अंजलि हत्याकांड है, जाफरपुर की बहुजन गायिका थी, उसका भी सिविल डिफेंस की, संगम बिहार की सिविल डिफेंस की, तो ऐसे तमाम किस्म के हत्याकांड, मणिपुर कांड, यहाँ महिलाओं को हद से ज़्यादा प्रताड़ित किया गया, उनकी निर्मम हत्याएँ कर दी गई। सर, इसमें तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारा जो बीजेपी का आजकल माहौल चल रहा है और हमारा जो राजनीतिक तंत्र चल रहा है और हमारे जो मोदी जी कहते हैं कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी का विकास करो, तो ये कहाँ बेटी का बचाव कर रहे हैं, ये कहाँ बेटी का विकास कर रहे हैं? राजतंत्र के नाम पे तो यहाँ पे गुंडा तंत्र चल रहा है और गुंडा तंत्र ऐसा चल रहा है कि कब कहाँ से किस लेडी, अगर कोई भी लेडी अगर अकेली कहीं से निकल जाती है तो स्वर्ण जाति के लोग ये मौका ढूंढते हैं कि किस तरह से इनके साथ में एट्रोसिटी करी जाए, किस तरह से इनको प्रताड़ित किया जाए। हमारी बहन डॉक्टर रितु सिंह इतनी ब्रिलियंट, इतनी इंटेलिजेंट, इतनी वीरांगना है ज़बरदस्त कि वो अकेली नहीं पड़ी है। समाज का जो भी छोटा मोटा उसको साथ मिल रहा है, वो अपने संघर्ष पर डटी हुई है। इवन उसने ये भी कह दिया है कि अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन रहेगा। ऐसे में हमारी बहुजन बहनों की क्या जिम्मेदारी रह जाती है? हमारी जिम्मेदारी ये रहती है, पहले तो मैं देखो डॉक्टर रितु के मामले में ये कहना चाहूँगी कि डॉक्टर रितु हमारी बहुत ही ब्रेव लेडी हैं और हमारी जो स्वर्ण जाति के लोग हैं उनको ये डर लगता है कि अगर हमारे डिपार्टमेंट में और हमारे समाज में अगर रितु के जैसे इंटेलिजेंट और भी टीचर्स यहाँ पे पैदा हो गई तो हमारा क्या होगा, तो उनको डर लगता है। क्योंकि आजकल की बहुजन समाज की जो बेटियां हैं वो बहुत पढ़ लिख रही हैं, बहुत आगे बढ़ रही हैं और स्वर्ण जाति के ऊपर पाँव रख के आगे बढ़ती जा रही हैं, तो उनको ये डर लगता है कि कल तक तो ये हमारी गुलाम बनी हुई थी, आज ये अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आ रही हैं, बढ़िया बढ़िया गाड़ियों में घूम रही हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए वो ऐसी लड़कियों को, बहुजन लड़कियों को जो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है, पढ़ी लिखी है, उनको दबाया जा रहा है।
ताकि और बच्चियां इस लेवल पे ना पहुंच सके। हाँ, ताकि और बच्चे इस लेवल पे ना पहुंच सके। इनके साथ, रितु के साथ में मैं एक चीज़ और बोलूँगी कि एक पूनम तुषामड़ भी यहाँ पे एक लेडी ऐसी है जो हिंदी डिपार्टमेंट की थी, उसको भी एडॉक पे रखा था और उनको भी यही पोजीशन थी जो आज रितु की है। रितु एक बोल्ड लेडी है, अच्छी तरह से मजबूत हैं, इसलिए आगे बढ़ती जा रही हैं। लेकिन पूनम तुषामड़ की अपनी एक फैमिली है, छोटी फैमिली है, तो अपनी फैमिली को डिस्टर्ब करके नहीं आगे आना चाहती थी, इसलिए उसने अंगूठे टेक दिए। लेकिन हम हमारी ये जो बहन है रितु, डॉक्टर रितु जो हमारी बहन है, ये अगर लंबे समय तक, चाहे 4 साल लग जाए, चाहे 2 साल लग जाए, चाहे कितने भी साल लगे, अगर ये हमारे साथ यहाँ बैठी रहेंगी तो हम हमेशा के लिए इनके साथ में रहेंगे और इनको न्याय दिला के ही रहेंगे, चाहे कुछ हो जाए। इन्होंने कहा है कि ये बहुत कड़ा संघर्ष कर रही हैं कि कहीं मैं तस्वीरों में ना आ जाऊं, आज मुझे जिंदा देख लो, ये दिल दहलाने वाला था। हाँ, ये बिल्कुल ठीक बात है। सुन के हाँ, हम लोग अंदर तक हिल गए। हाँ, ये बिल्कुल ठीक बात है कि स्वर्ण जाति के लोग, मैं अभी हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे पीछे बैठ के कि यहाँ पे हमें रितु को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। जी, बिल्कुल। अगर हम यहाँ पे रितु को किसी तरह से प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, मजबूत हाथों के थ्रू हम इसको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, तो हमारा बीजेपी का पल्ला कब इसको किस तरह से पेच खेल जाएगा, गेम खेल जाएगा, तो हम उसके बारे में पूरी तरह से अपना प्रोग्राम कर रहे हैं, फिक्स कर रहे हैं। यदि मूल निवासी समाज का दिमाग खराब हो गया, बहुजन लोग यहाँ पहुँच गए भारी मात्रा में, तो प्रशासन क्या कदम उठाएगा? प्रशासन यही कदम उठाएगा कि सबको जेल में डालो, आगे बढ़ो, क्योंकि वो आगे का कोई काम करने ही नहीं देना चाहता है। लाठीचार्ज करेगा और गाड़ियों में भरेगा और जेल में पहुंचाएगा। लेकिन इंसाफ नहीं देगा। इंसाफ तो नहीं देगा ना, क्योंकि उनको डर है। तो प्रशासन को ये डर क्यों नहीं सता रहा कि आने वाले 2024 में उन्हें वोट नहीं मिलने वाले इस तरह के मुद्दों पर? दूसरी बात कि जो बहुजन बेटी डॉक्टर रितु सिंह है, वो मतलब इतना ब्रिलियंट इंसान उन्होंने बर्बाद करने की कोशिश करी है कि ऐसा होनहार टीचर, ऐसा मेधावी लेक्चरर दोबारा उन्हें मिल पाएगा क्या आसानी से? इतना आसान है क्या ये तो उनको नहीं मिल पाएगा। यही तो उनको डर है ना कि अगर एक इंटेलिजेंट लेडी रितु, डॉक्टर रितु, और रितु की तरह और हमारी पता नहीं कितनी बहुत सी बहनें हैं जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं और आगे आ रही हैं, तो उनको ये डर है कि हमारी जो गुलामी है और हमारा जो बैंक बैलेंस है वो ख़त्म हो जाएगा। वाइस चांसलर चुप है, क्यों चुप है? उन्हें इंसाफ वो इसीलिए चुप है क्योंकि उनका अपना कोटा बढ़ता जा रहा है, उनका कोटा बढ़ता जा रहा है ना, इसीलिए वो चुप है। समाज को क्या दिशा निर्देश देंगे कि वो डॉक्टर रितु सिंह के समर्थन में आए? समाज को मैं यही परिचय दे, पावर का परिचय दे, जैसे 2 अप्रैल की क्रांति। समाज को मैं यही यहाँ से संदेश देना चाहूँगी कि हमारी जितने भी बहुजन महिलाएं हैं और बहुजन हमारे जितने भी पुरुष हैं, वो उनको यहाँ पे आना चाहिए और भारी मात्रा में एक बड़ा आंदोलन करना चाहिए। और मेरा तो आखिरी संदेश यही रहेगा, मेरी जीत यही रहेगी कि डॉक्टर रितु को वापस ज्वाइन कराया जाए और यहाँ वहाँ की जो प्रिंसिपल है, ज्वाइनिंग के लिए तो वो कह रहे हैं, लेकिन वो गुस्से में इस वक्त वो कह रही हैं कि मुझे ज्वाइनिंग नहीं करनी। अब तो डॉक्टर सविता राय को जेल भेजना है और ये बिल्कुल सही है। हाँ, दोष करने वाले तो मैं आगे वही कहना चाह रही हूँ कि रितु मैडम को ज्वाइन कराया जाए और वहाँ की जो प्रिंसिपल है उनको जेल डाला जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत साधुवाद। अंत में एक बार फिर आपका नाम जानना चाहूँगा। मैं डॉक्टर पुष्पा वर्मा, दिल्ली यूनिवर्सिटी वुमेन एसोसिएशन की मैं कन्वीनर हूँ, लाइब्रेरियन कन्वीनर हूँ और सत्यशोधक समाज पार्टी की ऑल ओवर इंडिया की प्रेसिडेंट हूँ और एनजीओ की मैं नेशनल कोऑर्डिनेटर हूँ। तो वुमेन्स पावर को बढ़ाने के लिए हमेशा सक्रिय रहती हैं बहन जी? हाँ, मैं वैसे सोशल एक्टिविस्ट हूँ वैसे तो, और ज़्यादातर हम लोग जंतर मंतर पे प्रोग्राम करते हैं। अभी 17 तारीख को हम लोगों का एक प्रोग्राम होने वाला है जंतर मंतर पे, महिला से रिलेटेड ही है, तो वहाँ पे हम जाने वाले हैं। हम 1 अक्टूबर को महिला सशक्तिकरण का प्रोग्राम कर रहे हैं राजा राम मोहन राय फाउंडेशन में। वहाँ पे हमारे ऑल ओवर इंडिया की स्टेट्स की वुमेन्स आ रही हैं और वो हमारा बड़ा प्रोग्राम है, 250-300 लोगों का प्रोग्राम है। तो हमारा एक मकसद यही है कि हम अपनी महिलाओं को किस तरह से सशक्त करें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत साधुवाद।